दोस्तों, तो आज हम चैप्टर 5 शुरू करते हैं, पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन हमारा क्या होता है? ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ठोस पदार्थों की सतह पर प्रकृति तथा उन पर होने वाली भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। पृष्ठ रसायन कहलाती है। यह 3 भागों में विभाजित होती है। एक अवशोषण, अधिशोषण, ये पहला। नंबर 1 अधिशोषण। नंबर 2 अवशोषण। नंबर 3 कोलायडी। अवस्था। अधिशोषण, अवशोषण। नंबर 3 कोलायडी अवस्था। ये तो है हमारी चैप्टर के बारे में जानकारी कि जो चैप्टर जिस हिसाब से चैप्टर का नाम है उसकी परिभाषा क्या होती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ठोस पदार्थों की सतह पर प्रकृति तथा उन पर होने वाली भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, पृष्ठ रसायन कहलाता है। ये 3 भागों में विभाजित किया गया है, अधिशोषण, अवशोषण और कोलायडी अवस्था। हम पढ़ते हैं अधिशोषण। देखें अधिशोषण क्या कहता है। अधिशोषण क्या कहता है? किसी एक पदार्थ की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ का एकत्रीकरण की घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। किसी एक पदार्थ की सतह पर किसी अन्य पदार्थ के एकत्रीकरण की घटना अधिशोषण कहलाती है। अधिशोषण जिससे इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ की यानी कोई भी पदार्थ या वस्तु है उसकी सतह पर किसी अन्य पदार्थ के एकत्रीकरण की,
किसी अन्य पदार्थ, जैसे कोई और पदार्थ है उसको जो उसकी जो कण होते हैं या कुछ भी मान लो, वो इकट्ठा होने की घटना को, इकट्ठे होने की घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में कपड़ों की सतह पर धूल के कण जमना। वस्तुओं की सतह रंग में रंगना। ये तो हमारे हुए इसके एग्जाम्पल। अधिशोषण, किसी पदार्थ की सतह पर किसी पदार्थ के एकत्रीकरण की घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कपड़ों की सतह पर धूल के कण जमना। नंबर 2, वस्तुओं की सतह रंग में रंग जाना। ये हमारे अधिशोषण के एग्जाम्पल हुए। अब हम पढ़ते हैं अवशोषण। अवशोषण नंबर 2, अवशोषण। ये क्या होता है? किसी अधिशोषित पदार्थ का अधिशोषक पदार्थ के अभ्यंतर समान रूप से वितरित होने की घटना हमारी अवशोषण की घटना कहलाती है। किसी अधिशोषित पदार्थ, किसी अधिशोषित पदार्थ का अधिशोषक पदार्थ के अभ्यंतर समान रूप से वितरित होने की घटना अवशोषण कहलाती है। अवशोषण कहलाती है। एग्जाम्पल किशमिश, द्वारा जल का अवशोषण। ये हमारी हुई अवशोषण। अवशोषण की घटना किसी अधिशोषित पदार्थ का अधिशोषक पदार्थ के अभ्यंतर समान रूप से वितरित होने की घटना को अवशोषण कहते हैं। वितरित होने की घटना अवशोषण कहलाती है। एग्जाम्पल क्या है? किशमिश द्वारा जल का अवशोषण। किशमिश द्वारा जल का अवशोषण कैसे? जब हम किशमिश को 10 से 12 घंटे के लिए पानी में डालकर छोड़ देते हैं तो किशमिश फूल जाती है। किशमिश जल का
अवशोषण कर लेती है और वह फूल जाती है। इस क्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। अवशोषण की क्रिया के और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं जो हम आगे देख लेंगे। देखते हैं अवशोषण और अधिशोषण में अंतर। अवशोषण और अधिशोषण में अंतर। नंबर 1, अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। पृष्ठीय घटना है, जबकि अवशोषण एक अंतरंग घटना, बुल्क घटना है। अधिशोषण हमारी पृष्ठीय घटना है, जबकि अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, जबकि अवशोषण एक अंतरंग घटना है। अधिशोषण नंबर 2, अधिशोषण की प्रारंभ में दर अधिक होती है और बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है, जबकि अवशोषण में समान दर से होती है। अवशोषण में समान दर से होती है। ये तो हमारे लिए अंतर है, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा अधिशोषण का अंतर। अब पढ़ेंगे हम अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, भौतिक अधिशोषण। नंबर 2, रासायनिक अधिशोषण। ये भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण क्या होते हैं? नंबर 1, भौतिक
अधिशोषण जब अधिशोषित पदार्थ अधिशोषक पदार्थ की सतह पर दुर्बल वान डर वाल्स बलों के द्वारा जुड़ा हुआ होता है तो ये भौतिक अधिशोषण कहलाता है। भौतिक अधिशोषण कहलाता है। एग्जाम्पल स्याही सोखते पर स्याही का अधिशोषण ये हमारा हुआ भौतिक अधिशोषण। जब अधिशोषित पदार्थ अधिशोषक पदार्थ की सतह पर दुर्बल वान डर वाल बलों के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, दुर्बल यानी कमजोर वान डर वाल बलों के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, तो ये भौतिक अधिशोषण कहलाता है। भौतिक अधिशोषण का एग्जाम्पल है स्याही सोखते पर स्याही का अधिशोषण, यानी स्याही का सोखते पर जो अधिशोषण होता है वो हमारा भौतिक अधिशोषण का एग्जाम्पल होता है। नंबर 2 रासायनिक अधिशोषण। जब रासायनिक अधिशोषण जब अधिशोषित पदार्थ की सतह पर रासायनिक बलों द्वारा जुड़ा हुआ होता है तो वह रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। रासायनिक अधिशोषण के एग्जाम्पल क्या है? रासायनिक अधिशोषण का एग्जाम्पल चारकोल की सतह पर NH3 का अधिशोषण। ये हमारा हुआ रासायनिक अधिशोषण। जब अधिशोषक पदार्थ की सतह पर रासायनिक बल द्वारा जुड़ा हुआ होता है तो वह रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। एग्जाम्पल चारकोल की सतह पर NH3 का अधिशोषण।
ये हमारे हुए अधिशोषण के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे अधिशोषण के अनुप्रयोग। अधिशोषण के अनुप्रयोग क्या होते हैं? नंबर 1, कठोर जल के मृदुकरण में। नंबर 2, गैस मास्क बनाने में। नंबर 3, क्रोमेटोग्राफी में।